हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। मेरा नाम मित्र सेन यादव और मैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर जॉब करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहले और दूसरे फेज़ का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तीसरे फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। जो विद्यार्थी इस समय एग्ज़ाम में परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी है एग्ज़ाम में, जिससे कि उनका भी नाम मेरिट में आ सके। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि विद्यार्थियों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है एग्ज़ाम में। इसमें पहली पॉइंट हम ले लेते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने हॉल में बैठें, आप एग्ज़ाम देने बैठें, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में मेरिट नहीं चलना चाहिए। आपके दिमाग में मेरिट नहीं होनी चाहिए कि मेरिट कितना नंबर जाने वाली है या कितना नंबर जाएगी। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि मेरिट 80 नंबर जाएगी, मेरिट 75 नंबर जाएगी, 90 नंबर जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, स्वाभाविक है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके यार दोस्त हैं या पार्टनर हैं या मान लीजिए लाजिम में हैं, हित मित्र जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले दूसरे पेज में, आप उनसे मिले, पूछे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। तो कोई आपको बता दिया 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कोई 85 बता दिया आपको, कोई 75 बता दिया। तो आप भी सोच रहे हैं कि अब सब लोग तो 80 क्वेश्चन सॉल्व कर आए हैं, मेरिट 80 नंबर से नीचे जाने वाली नहीं है, तो हम भी 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 85 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितना क्वेश्चन आए आप उतना क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर छोड़ दें। आपको 60 आ रहा है, 60 सॉल्व कर छोड़ दें। जितने क्वेश्चन आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, आप उतना ही सॉल्व कर छोड़ दें। इसलिए क्योंकि देखिए, सभी बोर्डों की मेरिट अलग बनती है और हमेशा इसमें ऐसा भी है कि किसी बोर्ड की मेरिट 80 नंबर से ज़्यादा भी जा सकती है और किसी बोर्ड की मेरिट 60 नंबर से कम भी हो सकती है। इसके पहले वाली ग्रुप डी की परीक्षा में अभी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बंगलौर की जो मेरिट थी वो 56 नंबर के आसपास थी, 56 पॉइंट कुछ था, 57 के आसपास थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट हर बोर्ड का ज़्यादा नंबर ही जाएगा, 80 प्लस ही जाएगा या 90 प्लस ही जाएगा। तो आपको मेरिट को देखकर एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको जितना आ रहा है, 60 क्वेश्चन आ रहा है, आप 60 क्वेश्चन करेंगे। 55 क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप 55 क्वेश्चन सॉल्व कर छोड़ देंगे। तो ये था पहली पॉइंट कि आपको मेरिट को लेकर जो है एग्ज़ाम नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को केवल एक ही बार सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को केवल एक ही बार सॉल्व करना है आपको। यानी एक क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करना, यानी टच करना, उसको देख लेना, अटेंड कर देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार सॉल्व करने में फंस गए। अब पता लग रहा है कि लास्ट में आप 93, 94 क्वेश्चन तक पहुँच पाए और 6 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जिनको आप देख भी नहीं सके, उनको खोलकर पढ़ भी नहीं सके कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से था, कहाँ से था। उसमें ऐसा भी देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट के 90 के बाद जो 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, रीजनिंग के एकदम आसान क्वेश्चन रहेंगे, जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हुआ या किसी भी चैप्टर का, इतना आसान रहेगा कि आप उसको केवल देख कर ही सॉल्व कर सकते थे। 40-45 सेकंड भी उसमें नहीं लगते, 20-25 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो आपसे छूट जाएगा। इसके लिए आपको ये टारगेट बनाना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को एक बार ही सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हमें उसे छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि ये सॉल्व लग रहा है कि हो जाएगा, एक बार और प्रयास कीजिए, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन आप पूरा कर लीजिए, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है, 3-4 मिनट का भी समय यदि मान लीजिए बच जाता है, तो आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन को आपको लग रहा था कि वो किसी भी टॉपिक का है, चाहे मैथ का है, चाहे फिजिक्स का, कोई न्यूमेरिकल है, आपको लग रहा था कि इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर से पूछा गया है, उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है,
और आपको लग रहा है कि हम एक बार यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आंसर आ जाता, आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, वो रेड कलर में रहेगा ही, बाकी क्वेश्चन जो आप टच किए रहेंगे वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। इतना तो आपको मालूम होगा, एक दो बार आप पेपर मॉक टेस्ट वगैरह दिए ही होंगे, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन बच जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी रफ सीट कॉपी में उस क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं कॉर्नर पर, या कहीं भी लिख लेंगे ऐसे 25 नंबर या 30 नंबर, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को जिन पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि उसको एक बार और सॉल्व करते तो शायद आ जाता, क्योंकि उस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। अब बाद में जब 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जब आपके पास 3-4 मिनट 2-3 मिनट जो भी समय बच जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन पर जाकर तुरंत क्लिक कर उस क्वेश्चन को ओपन कर पढ़ कर और उसको सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लग रहा था उसमें से 1-2 भी सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। देखिए अगली पॉइंट ये है, तीसरा जो अक्सर विद्यार्थी लोग गलती कर रहे हैं वो ये कि शुरुआत से ही मान लीजिए कि 4-5-6 क्वेश्चन या 3-4 जो भी 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हुआ, जैसे ही आप अपना लॉगिन किए, पासवर्ड डाले, आपका पेपर खुला, समय स्टार्ट हुआ, आप सॉल्व करना शुरू किए क्वेश्चन, शुरुआत से ही ऐसा हुआ कि 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगातार आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि यदि आप डिस्टर्ब हुए तो आगे के जो आसान क्वेश्चन है आपके पेपर में वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, गुणा में गलती होगा आपसे, भाग में गलती होगा आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन किसी भी, अगर मान लीजिए मैथ का या रीजनिंग का किसी भी का एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया, कहीं आयु संबंधी दे दिया, घट बढ़ रहा है, कहीं कोई भी क्वेश्चन किसी भी का दे दिया एकदम आसान क्वेश्चन, वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा यदि आप डिस्टर्ब हो गए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि शुरुआत के 3-4-5-6 क्वेश्चन लगातार मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं हुए, वो थोड़ा हार्ड थे या नहीं सॉल्व कर सके, आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल दे दिया या कोई करंट ऐसा पूछ लिया आपको नहीं मालूम, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम धैर्य रखना, रिलैक्स रहना है, एकदम बिल्कुल टेंशन एकदम लेना ही नहीं है, और बल्कि पॉजिटिव सोचना है। यदि आप निगेटिव सोचे कि हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया अब तो हमारा पेपर सब गड़बड़ हो जाएगा, अब हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, हमारा पेपर बेकार हो गया, ये हो गया, तो फिर आपका पेपर निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, रिलैक्स होकर बिल्कुल एग्ज़ाम देना है। पॉजिटिव ये सोचना है कि 6 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कितना क्वेश्चन बचा है, से 95 क्वेश्चन बचा है। आपको ये दिमाग में लगाना है कि 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 95 क्वेश्चन बैलेंस बचा हुआ है, जिसमें से हमको सॉल्व करना है 65 क्वेश्चन अथवा 70 क्वेश्चन। अब 95 में से आप 65 क्वेश्चन अथवा 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यदि आप 65 अथवा 70 क्वेश्चन के बीच में ठीक ठाक सॉल्व कर देते हैं तो हमारा मानना है किसी भी बोर्ड के लिए, प्री क्वालिफाई के लिए आप पर्याप्त मार्क है आपके लिए। 65 से 70 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो निश्चित है कि आप फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। इतना क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्टर्ब नहीं होना है। 4-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी लगातार नहीं सॉल्व हुए तो भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचना है कि 90 क्वेश्चन शेष बचा है, उसमें से हमको 65 क्वेश्चन करना है। तो देखिए, हम मानते हैं कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आप 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यदि इसमें से आप ये जो हम आपको समझा रहे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट, इन तीनों गलतियों में से यदि आप एक भी गलती कर बैठे, एक भी स्टेप पर आपने गलती कर दिया तो निश्चित रूप से आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट में आए
आप रेलवे के एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो इन तीनों को बहुत ही सीरियस एकदम ध्यान से आपको समझना होगा, ध्यान देकर इनको सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब इन तीनों पॉइंटों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा एग्ज़ाम के समय। और इनमें से यदि आप एक भी पॉइंट को मिस किए या आपने गलती कर दिया तो फिर समझिए कि आपका नाम मेरिट में नहीं आ पाएगा। हमारे चैनल पर आपको रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। और यदि आपको हमारे यह सुझाव अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।